Hello बच्चों, let's read the question. Question says, there are three statements given here, each with one or two blanks. Select the option which correctly fill up the blanks in any two statements, any two of the. A. For a long time, it was also believed that life came out of decaying and rotting matter like straw, mud, etc. This was the theory of. So, theory of, ये theory किसकी है? Option ये हमारा पहला. Second, during post-industrialization period, the tree trunk became dark due to industrial smoke and soot. Under this condition, the dash did not survive due to predator and while dash survived. Third, Lamarck said that evolution of life forms had occurred but driven by dash organs. So अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है? तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो गिवन है एक एक करके हम उसके बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है ए. ए में दिया हुआ है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी थ्योरी है जो इसके बारे में बात करती है डिकेइंग एंड रोस्टिंग मैटर के लिए. तो वो जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस. तो ये हमारा फर्स्ट का हो गया. अब हम बात करते हैं एबायोजेनेसिस किसे कहते हैं. तो अब एबायोजेनेसिस कह सकते हैं. ए बायो होता है नॉन लिविंग और जेनेसिस मतलब होता है प्रोडक्शन. मतलब किसी नॉन लिविंग चीज का प्रोडक्शन होना. तो इसे हम एक चीज और कह सकते हैं. वो क्या कह सकते हैं? उसे हम कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन. इसे हम एक और नाम से बुला सकते हैं, वो इसका ये नाम है. सो अब हम दूसरा है ऑप्शन बी. हमारे पास ऑप्शन बी है. यहाँ पे क्या है? ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड. वो कौन सी इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड होगी? वो हो जाएगी आफ्टर 1940s. इसके टाइम की बात हो रही है. मैं क्या कहा कि जो ट्री ट्रंक होती है वो डार्क होने लगती है क्योंकि इंडस्ट्रियल स्मोक होते हैं वहां पे. तो ये हमसे कह रहे हैं वो कौन सी कंडीशन थी पहले जो सर्वाइवल नहीं हो पाती थी प्रेडेटर की वजह से, लेकिन दूसरी चीज सर्वाइव कर पाई. तो जो पहली चीज जो थी वो थी, जो पहला था वो था वाइट विंग्ड मूथ. तो ये जो थे वो पहले सरवाइव कर जाते थे क्योंकि ट्रीज डार्क नहीं हुआ करती थी, वो बिल्कुल वाइट थी. तो वो क्या कर लेती थी? अपने आप को कवर कर लेती थी. ट्री के लिए से खुद को क्या कर लेती थी? कवर कर लेती थी. लेकिन जब ये होने लगा, इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन जब स्टार्ट हुई, तो उसके बाद ये सरवाइव नहीं कर पाई थी. क्यों? क्योंकि वो खुद को क्या नहीं कर पाती थी? देवर एबल टू. जब वो पीरियड नहीं आए थे तो वो कर अपने आप को देवर एबल अपने आप को बचा पाती थी. किसके थ्रू? कैमोफ्लेज के थ्रू वो खुद को बचा लेती थी. लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन अब वो सरवाइव नहीं कर पाई. लेकिन दूसरी चीज जो सरवाइव कर गई थी वो थी डार्क विंग्ड मूथ. ये क्या कर पाई? सरवाइव कर पाई बाद में. ऐसा क्यों? क्योंकि बाद में जो ट्रीज ट्रंक थी वो क्या हो जाती है? डार्क हो जाती हैं. तो ये अपने आप को सरवाइव कर पाती है और अपने आप को क्या कर पाती है? दे कुड कैमोफ्लेज. ये अपने आप को बचा लेती हैं और ये उस टाइम सरवाइव नहीं कर पाती हैं तो एलिमिनेट हो जाती हैं. अब ऑप्शन सी रह गया. तो ऑप्शन सी हमारा क्या कहता है? ऑप्शन से Lamarck said that evolution of time life forms
had occurred, वो तो लाइफ का फॉर्म हो जाता है, लेकिन क्या हो जाता है उसके बाद, तो जो सी में होता है उसके बाद क्या हो जाता है, उन्होंने कहा था ऑर्गन्स का क्या हो जाता है, यूज एंड डिसयूज। ऑर्गन्स का यूज एंड डिसयूज होने लगता है, जो एडेप्टिव हो जाते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं, जो जिनका यूज नहीं हो जाता वो रिड्यूस होके खत्म हो जाते हैं। तो अब हमारे पास फाइनल सबके आंसर्स आ गए। अब हम ऑप्शन से मैच करते हैं। फर्स्ट का हमारे पास ए का क्या मिलना चाहिए, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास ए का क्या है, ए फर्स्ट में स्पॉन्टेनियस जनरेशन हो गई है। बी में हमारे पास है व्हाइट विंग मूथ एंड डार्क विंग मूथ। तो हमारे पास बी में है। यहाँ पे लेकिन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ये फर्स्ट में डार्क हो गई, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। फिर हमें ए में इंटर्निटी ऑफ लाइफ, ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पे। फिर अब हम मिलाते ए, ए यहाँ पे नहीं दिया हुआ लेकिन यहाँ पे दिया ए, ए यहाँ भी गलत हो जाता है। तो अब हम बी में देखते हैं कि फर्स्ट वाला व्हाइट विंग मूथ है एंड सेकेंड डार्क विंग मूथ है एंड यूज एंड डिस, तो our correct option will be B. Hope you understood it well. Best of luck.